नमस्कार भाइयों। सभी वृत्तांतों के अनुसार महाराज सूरजमल ने विपुल संपत्ति अर्जित की थी। वेंदल लिखता है, वो अपने उत्तराधिकारियों के लिए कितना खजाना और संपत्ति छोड़ गया था, इस विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ लोग 9 करोड़ रुपए कहते हैं तो कुछ लोग इसे कम मानते हैं। इतिहासकारों ने उनकी वार्षिक आय और व्यय के विषय में उन लोगों से पूछताछ की है जो इनका प्रबंध संभालते रहे हैं। वो बताते हैं केवल यह है कि उनके कुल खर्चे 65 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं थे और ना ही 60 लाख रुपए से कम, तथा उनके राज्यकाल के अंतिम 5 या 6 वर्षों में उनकी वार्षिक आय 175 लाख रुपए से कम नहीं थी। सर जादूनाथ सरकार का कथन इस प्रकार है, पूरे आगरा सूबे की आय 2 करोड़ रुपए से कम थी। यद्यपि सूरजमल ने भरसक चेष्टा की थी कि इस क्षेत्र से मुगल सम्राटों को जितनी आय होती थी उससे दुगनी उसे हो, फिर भी सब परिस्थितियों को देखते हुए उनकी कुल संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त और स्वयं अर्जित दोनों मिलाकर 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकती। ये सब अनुमान ही अनुमान है। राजस्व के अभिलेख बचे नहीं हैं, और यदि वो बचे होते तो भी उसमें ठीक ठाक आंकड़े प्राप्त न हो पाते, क्योंकि बहुत सी संपत्ति, नकदी और अद्भुत मुगल रत्नाभूषण तो शासक के निजी कोष में रहते थे और कुछ रानियों के पास। कुछ खजाना तो ऐसा था जिसका कभी पता ही नहीं चला, और भरतपुर के गुप्त तहखानों में अनेक दुर्लभ वस्तुओं और दिल्ली तथा आगरा की लूट का बढ़िया बढ़िया माल भरा होने की किंवदंती अभी तक चली आ रही है। अपनी संपत्ति के विषय में महाराज सूरजमल ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय कहा था, मेरे पास 1.5 करोड़ की आमदनी का इलाका है और मेरे खजाने में 5-6 करोड़ रुपए हैं। इसके अतिरिक्त वो अपने पीछे 15,000 सुप्रसिद्ध तथा सुसज्जित घुड़सवार सेना, 25,000 पैदल सेना, भिन्न भिन्न प्रकार की 300 तोपें, 5,000 घोड़े, 100 हाथी, बहुत सा गोला बारूद और सोने चांदी के थाल बर्तन तथा बहुमूल्य पोशाकें भी छोड़ गए। महाराज सूरजमल की महान और अद्वितीय उपलब्धि ये थी कि उन्होंने परस्पर लड़ने वाले जाट गुटों को मिलाकर एक कर दिया, और वह भी किया कि भारतीय इतिहास के सबसे अस्थिर और डावाडोल शताब्दी में राजनीतिक कौशल, संगठन प्रतिभा और नेतृत्व के गुणों की दृष्टि में केवल शिवाजी और महाराजा रणजीत सिंह ही उनसे बढ़कर थे। इन तीनों ही महापुरुषों की मृत्यु 50 से 60 वर्ष के बीच की आयु में हुई। यदि जीवन के 10 वर्ष और मिल जाते तो उनमें से प्रत्येक असंदिग्ध रूप से अधिक स्थायी राज्य छोड़कर गए होते। उनका स्थान अपेक्षाकृत छोटे आदमियों ने लिया। वे उन राजनीतिक तथा सैनिक तूफानों का उत्तर ढूंढने में सामर्थ्य नहीं थे जिनमें कि यह देश फंस गया था, और उस समय फैली गड़बड़ी और फूट का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने आश्चर्यजनक सरलता से अपना राज स्थापित कर लिया। भारत में एक विदेशी शक्ति ने आकर व्यवस्था फिर से स्थापित की, परंतु ये हमारे इतिहास में ऐसा पहला अवसर नहीं था। हमें आशा और प्रार्थना करनी चाहिए कि यह ऐसा अंतिम अवसर ही रहे। अंत में हमें महाराज सूरजमल का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने साहस, सम्मान और निष्ठा के उपेक्षित गुणों के समर्थन में 18वीं शताब्दी के भारत के काले बादलों को फाड़ दिया। अपने समय में वही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने एक अन्यथा अयोग्य युग में ढुलमुल आत्मसमर्पण के शक्ति हराने वाले जबरों को रोका। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।